Hello everyone and welcome to Market की बातें. Today is the 14th of January 2021 and wishing you all a very happy Makar Sankranti, happy Ugadi, happy Pongal. So yes, it is a cheer of festivity और market भी अगर आप देखेंगे तो market में भी काफ़ी festivity है और people are having a really good time. It's a great start to the year and people are hoping that this entire cheer of bullishness will continue. Yes, that's what we are here for, and the market is a continuous time for enjoying the bullishness. क्योंकि bullishness में भी पैसे बनता है, bearishness में भी पैसे बनता है, लेकिन bullishness में जब पैसे बनता है, so we all feel a little nice, isn't it? Hello Vishal, hello Aryan, hello to all of you. Yes, a warm welcome to all of you. So आज का हमारा विषय है yes, happy मकर संक्रांति. Good. So आज का हमारा विषय होगा कि किस तरह का ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे आप लोग. क्या आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे या you will prefer to do a mean reversionary trading. So what type of trading do you guys prefer, right? So I would like to know what type of trader are you, right? So जब भी मैं मार्केट की बातें में आता हूँ, मेरा एक ही उम्मीद है कि मेरे जो ऑडियंस है मुझसे इंटरेक्ट करे और मेरे जो सवाल है उसके बारे में आंसर दे, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं देंगे तो ये जो डिस्कशन है हमारा, जो चर्चा करने वाले हैं, उस पर थोड़ा मजा आ जाएगा एंड वी विल बी एबल टू एक्चुअली गेट लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम यू ऑल्सो. As you are expecting to learn from me, I also expect to learn from you, and that's how I would like to grow along with you, right? Yes, okay. Vishal says range breakout. बाकी लोगों की देख लेता हूं मैं. Yes, breakout. Okay, breakout. Some. All right. What about the others? Okay, previous day high. Somebody is saying previous day high. Okay, previous day S1. Okay. बाकी लोगों का क्या विचार है? कम ऑन गाइस, आपको क्या लगता है कि आप किस तरह का ट्रेडिंग पसंद करते हैं? मीन रिवर्जनरी ट्रेडिंग पसंद करते हैं या ब्रेकआउट ट्रेडिंग पसंद करते हैं? दो स्टाइल का ट्रेडिंग होता है अक्सर, और जो बाकी सब जो टूल्स वगैरह जो हैं, ऑल ऑफ देम आर फोकस्ड टुवर्ड्स दी स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग. यस, when you talk about retracement, when you talk about reversal, so all of these are reversionary trades. So अगर आप देखेंगे तो breakout trading जो है, breakout trading is one of the most easiest ways to trade. The reason being क्योंकि breakout is very visible, right? The breakout is very easily visible और जब कोई breakout होता है तो हमें easily नजर आ जाता है. While the mean reversionary trading is a bit more challenging, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके हैं एंड उसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा. लेकिन पहले लोगों को तो समझना है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है और मीन रिवर्जनरी ट्रेडिंग क्या होता है. अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज व्हेन अ पर्टिकुलर प्राइस मूव, जैसे कि 12,000 के ऊपर जब भी निफ्टी ने एक छलांग मारा, सो दैट्स कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट. सो व्हेन निफ्टी मूव्स अबव अ पर्टिकुलर जोन, व्हेन द पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड या एक बैरियर है, रेजिस्टेंस रहने दीजिए या सपोर्ट रहने दीजिए, व्हेन दोज लेवल्स आर ब्रोकन, ओके, व्हेन दोज लेवल्स आर ब्रोकन एंड देयर इज अ पार्टिसिपेशन या फॉलो थ्रू उस दिशा में, तो दैट्स कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन. ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक समान है. इट इज बेसिकली व्हेन अ पर्टिकुलर लेवल इज गिवन अवे either on the upside or on the downside, so that is called as a breakout. तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये माना जाता है. एंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में काफी लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि इट इज ऑब्वियस, क्योंकि वो दिखता है और इट ऑल्सो कंफर्म्स, ओके, it also confirms that particular trend inflow. अगर एक breakout है तो it is confirming the uptrend.
अगर एक ब्रेक डाउन है तो इट इज कंफर्मिंग द डाउन ट्रेंड. सो ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखते वक्त काफी सारे चीज को ध्यान रखना पड़ता है. यू नीड टू टेक केयर ऑफ अ फेक ब्रेकआउट. You need to take care of what is a kind of movement which is there above that particular breakout. क्या आपको एक अगर आप कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं तो क्या एक छोटा कैंडल है कि ये एक बड़ा कैंडल है, किस तरह का एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है. और जब वो ब्रेकआउट आता है तो एक कंसोलिडेशन के बाद आता है कि ये एक डायरेक्ट एक पूरे फास्ट पेस ब्रेकआउट है. तो अगर फास्ट पेस ब्रेकआउट है तो चांसेस है कि उसका जो मूव है वो खत्म हो गया है. तो ये सारे चीज को जरा ध्यान रखना पड़ता है. अदरवाइज इफ यू आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द टर्मिनल एंड देन से यस देयर इज अ स्ट्रांग ब्रेकआउट, लेट्स गो एंड बाय, you will always end up on the losing side. So you have to validate the breakout. So एक ब्रेकआउट जो है कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हो उस पे भी मायने रखता है. अगर आप 5 मिनट का ब्रेकआउट लेंगे तो उसका जो वैलिडिटी होगा इट विल बी फॉर अ लेस टाइम. अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, अगर 15 मिनट के बाद एक ब्रेकआउट है, तो देर आर टाइम बेस्ड ब्रेकआउट, देर आर इवेंट बेस्ड ब्रेकआउट. सो ऑल दीज थिंग्स हैव अ वेरी बिग सिग्निफिकेंस. ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट, बट देन अगर आप उसको क्लासिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा. और जब ब्रेकआउट हो जाए तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ब्रेकआउट शुड हैव अ फॉलो थ्रू. अगर ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू नहीं आए, अगर ब्रेकआउट रहने दीजिए या ब्रेकडाउन रहने दीजिए, तो उसका मतलब है जो अगर ब्रेकआउट हुआ है इट वॉज ओनली अ मोमेंट्री और उसके बाद अब ये ट्रेंड सस्टेन नहीं हो रहा है. अगर ट्रेंड सस्टेन नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आपको उसे ध्यान से रखना पड़ेगा. सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ब्रेकआउट. एंड वेन एवर यू आर सेइंग दैट यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर, you should always remember that what kind of stop loss are you setting, because when you are going to enter into a breakout trade तो आपको तो पता रहना चाहिए कि अभी मेरा रिस्क क्या है. क्योंकि आप जब भी ट्रेड करते हैं आपका जो रिस्क है वो आपके हाथ में है. एंड अनलेस एंड अनटिल यू आर डिफाइनिंग योर रिस्क, you are aware about your risk, you will never be able to make it a profitable outcome. क्योंकि अक्सर जो ब्रेकआउट होता है, okay, many times the breakout also fails. Okay, many times the breakout also fails. So you also got to take care about when the breakout is failing, because ब्रेकआउट होने का मतलब ये नहीं है कि तो ट्रेंड द मूव विल स्टार्ट हैपनिंग एक के बाद एक, द मूवमेंट विल स्टार्ट हैपनिंग at a very fast pace. So that's where you have to evaluate what is the quality of the breakout और किस लेवल पर हुआ है, कब जाकर हुआ है. If a price has already run up sufficiently and it is going to give you a breakout at that point, so you should understand that probably the move is getting stretched now. But if the breakout is happening at the beginning of a trend, तो इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेंड का जानकारी जरूरी है. एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट स्टेज ऑफ द मूव द ब्रेकआउट इज कमिंग, एंड दैट विल बी अ वेरी बिग डिफरेंस, वेदर इट एट द स्टार्ट ऑफ अ मूव और वेदर इट इज कमिंग टू एन एंड ऑफ अ मूव. स्टार्ट ऑफ अ मूव, एंड ऑफ अ मूव कोई कह नहीं सकता, लेकिन अगर प्राइसेस काफी दिनों से ऊपर की तरफ चल रहा है या काफी दिनों से नीचे की तरफ चल रहा है, तो आपको उस पोजीशन को अलग ट्रीटमेंट देना है. हालांकि जब मूवमेंट या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हैज जस्ट गिवन आफ्टर द एंड ऑफ अ मूव, राइट? सो दैट्स व्हाट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस व्हेन यू आर dealing with breakout trading. So all these things are very critical, and that's what I cover in all my workshops, and I show various types of techniques to identify how to identify a breakout, what are the criteria for evaluating a breakout, and when you get stuck in fake breakouts, because fake breakouts काफी होते हैं and people are always in a hurry. ये आदत तो जाएगी नहीं, हम हमेशा हरी करते हैं और उसकी वजह से काफी टाइम ब्रेकआउट में लोग फंस जाते हैं. How many of you have this kind of difficulty while trading breakouts?
You take the trade and then you find that the trade is not moving anywhere. Yeah? Can I know how many of you are having issues with breakout trading? Yeah, guys? And what kind of issues do you face in breakout trading? Before we move to the next style of trading, I'll just share with you some concepts about mean reversion also, कि कोई लोग पूछ रहे थे mean reversion trading क्या है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ. Yeah? Well, I believe all of you are okay. It happens many times. Suraj says, yes. Yeah, probably everyone has got an issue because breakout trading is something we all like to participate in, and because that is something very clearly visible, जो हमें easily दिख जाता है. बट फेक ब्रेकआउट काफी बार होता है. तो फेक ब्रेकआउट के लिए मेरा एक सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि पहले आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए. अगर 5 मिनट हो तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि 5 मिनट की इंट्राडे ट्रेडिंग काफी चैलेंजिंग होती है. अनलेस एंड अंटिल यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, it will be very challenging. Yes, you can keep a time based stop loss and then you have to execute that stop loss. Unless and until you don't execute that stop loss, क्या time based रहने दीजिए या price based रहने दीजिए, stop loss अगर आप execute नहीं करेंगे तो that doesn't have any significance. So what you guys got to do is you got to wait for that particular time frame. अगर आपने एक 15 मिनट कैंडल के लिए आपको रुकना है, so breakout is not crossing of a particular level, ideally wait for a close above your particular level. अगर आपने आइडेंटिफाई किया है कि 100 एक मेरा लेवल है जहां पर एक ब्रेकआउट होगा, so you can identify 100 as a breakout level and wait for a close above 100. That will ensure that you are able to go and take a trade above that. To be a professional trader, all you got to do is first of all learn the ropes of what you got to practice as part of the market, and you got to do it on a consistent basis. Unless and until you are not aware of the elements of trading, what are required for participating in the market, it will always be a difficult task for you to participate. तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले रूल समझने पड़ेंगे और रूल समझने के बाद उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. उसके बाद ही आपको उस पर एक क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो सिंपल रूल्स हर वक्त, हर दिन, हर समय प्रैक्टिस करता है. अगर ये रूल्स अगर आप हर वक्त, हर दिन, हर समय आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी नहीं होंगे एंड यू विल नॉट ऑल्सो बी अ ट्रेडर. इट डजंट मैटर. सो प्रोफेशनल इज जस्ट अ वर्ड, बट what lies behind that word professional is that he is willing to work on what he needs to do for the next day. Because many times people feel that I should come to the market and I should just open the screen, pick out some stock and take the trade and make money. That's what is the biggest problem with today's group of traders. क्योंकि ये जो पिछले साल जो कोरोना ट्रेडर्स काफ़ी लोग आए हैं मार्केट्स में, सबको लगता है कि मार्केट्स में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े इधर उधर से टिप्स आ गया, थोड़े इधर इधर से कोर्स देख लिए, यूट्यूब में देख लिए, यहाँ वहाँ देख लिए और चल दिए. तो उनके हिसाब से अगर उन्होंने 2020 में एंटर किया है तो ये तो सबसे बढ़िया साल है. और 2020 में जो मूवमेंट देखी है हमने इन निफ्टी, इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट मूव्स विच probably we may never ever see. And now to take that move and decide that yes, I know everything about trading, that's what is the biggest problem today. Everyone feels that trading is simple. Honestly, trading is simple for those who are willing to work for it. That's what I would say.
those who are willing to work hard, those who are willing to find out what is expected in the market tomorrow, they will never be surprised by the unexpected, right? तो चलते हैं अभी दूसरी तरफ मीन रिवर्जन ट्रेडिंग का. अगर आप मीन रिवर्जन ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे तो मीन क्या है? मीन इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डेटा सेट. जो भी डेटा सेट है आपका, उसका जो मीन है, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा. जो इट इज द सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉइंट ऑफ योर वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल विथ यू. सो मीन रिवर्जन का मतलब है कि जब भी प्राइस काफी दूर चली जाए, इट विल ऑलवेज कम बैक टू द मीन. Okay, just like how you are happy sometime, sad sometime, but normal most of the time. तो आप जब normal रहते most of the time, that is your mean character. You are like that most of the time. Like very rarely you become extremely happy, very rarely become extremely sad. So उसी तरह prices भी उसी तरह behave करते हैं. Sometimes they go very sharply to the upside, very sharply to the downside, and then they come back to the mean. And because market is a continuously moving phenomenon, okay, the mean will also keep on shifting. So what you have to do is you have to find out and trade various mean reversionary tools, like जैसे Bollinger Band हो, या moving average हो, या pivots हो. ये सारा चीज आप यूज करके आप पता कर सकते हैं कि मीन क्या है एंड मीन रिवर्जनरी टूल्स क्या हैं. तो इसमें मैं पिवट्स काफ़ी बार यूज़ करता हूं, और पिवट्स इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मीन रिवर्जनरी टूल्स. और ये मुझे काफ़ी मदद करता है टू गेट एन आइडिया कि अब हो रहा क्या है, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, इसके बारे में सब मैं अनुमति लगा सकता हूं पिवट्स के द्वारा. एंड दैट्स व्हाट आई डू एज पार्ट ऑफ माय एनालिसिस, माय डेली एनालिसिस, माय वीकली एनालिसिस. With that, I ensure that I am able to get a picture about the market and the overall condition. So there are traders who do mean reversionary trades. They sell on rallies and they buy on dips. So rallies identify कर लेते हैं, dips identify कर लेते हैं. तो mean reversionary trading का सबसे बड़ा फायदा है कि आपका stop loss या आपका risk सबसे छोटा होगा और उससे आपको काफी फायदा होगा. So that's what is the advantage of doing a mean reversionary trade, right? So friends, I hope all of you got some insight on what style of trading do you do, what style of trading do you like, and I hope all of you like this, because this is the kind of approach which I maintain in my training programs, and that's how I have developed various strategies, etc., which can help all types of people to participate in the market. एंड दिस इज़ वॉट आई कीप शेयरिंग. एंड मार्केट की बातें में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ इसके बारे में मैं शेयर करते रहूँगा. आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और आप अगर आप जानना चाहेंगे तो यू कैन ऑल्सो विजिट माई यूट्यूब चैनल चार्ट एडवाइस प्रॉफिट्स फॉर यू. यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ ऐसे डिस्क्राइब किए हैं, और इसके बारे में मैं एनालिसिस करते रहता हूँ, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, राइट? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो. And I'll be connecting with you again in the next week, and we'll be discussing more on technical analysis. We'll be having more Q&A on what are the main stocks of the result season. उसके बारे में भी बात करेंगे. So we'll be coming up with some questions. So do stay connected on our handle. Do stay connected with us on our YouTube videos, because we are going to be coming up with lots and lots of interesting content which will educate you and also empower you to trade the markets better. This is Radha Venkatraman signing off. I am the co-founder of NeoTrader and also a trading influencer. Been in the markets for more than 15 years. Happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. Well, if you want to know more about our courses and other services, you could send us a direct message. Me or my team will get in touch with you and give you more information about your needs. Thank you so much. Have a good day. Stay safe. Stay healthy.